दो पड़ोस के राजा, जिनमें से एक का नाम था महाराज भाग्य और दूसरे राजा का नाम महाराज विजय था। दोनों राजाओं में राज्य के विस्तार अर्थात जमीन विवाद के कारण झगड़ा हो गया। बात इस तरह बढ़ गई कि दोनों राजाओं में युद्ध का माहौल बन गया। दोनों राजा अपना विजय का आशीष लेने के लिए एक सिद्ध साधु के पास गए और दोनों ने विजय की आशीष मांगते हुए पूछा, गुरुदेव, क्या मैं युद्ध में विजय हो पाऊंगा? सिद्ध साधु ने दोनों राजाओं के मस्तक की रेखा देखते हुए महाराज विजय को कहा, महाराज, आपकी मस्तक की रेखा यह बता रही है कि आपकी विजय निश्चित है। पुनः साधु जी महाराज भाग्य की मस्तक की रेखाओं को देखते हुए कहते हैं, महाराज भाग्य, आपकी मस्तक की रेखा यह बता रही है कि आपकी पराजय निश्चित है। महाराज विजय बहुत ज्यादा ही खुश थे क्योंकि युद्ध में उनकी विजय जो निश्चित थी। परंतु महाराज भाग्य खुश तो नहीं थे, परंतु उनके मन में कुछ कर गुजरने के संकल्प चल रहे थे। उनके मन में मारो और मरो जैसी भावना जन्म ले रही थी। अतः महाराज भाग्य ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ मिलकर संपूर्ण ताकत से युद्ध करने की योजना बनाई। दूसरे दिन युद्ध का समय आ गया। दोनों राज्य की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुई। आक्रमण का आदेश दिया गया। दोनों राजा एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए घोड़े दौड़ाए। घोड़ा के दौड़ते समय महाराज विजय के घोड़े का बेल्ट टूट गया। उसी समय उनके मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि महाराज, घोड़े का बेल्ट तो बदल लीजिए। तब महाराज विजय ने जवाब में अपने मंत्री से कहा, अरे मंत्री जी, अब युद्ध में तो हमारी विजय जब निश्चित है तो ये घोड़े की बेल्ट की क्या चिंता। इधर महाराज भाग्य के सर पर काल सवार था। जैसे ही दोनों राजा आमने सामने आए, दोनों ने एक दूसरे पर कड़ा प्रहार किया। दोनों राजाओं में भीषण टक्कर हुई। महाराज भाग्य मर मिटने के लिए पहले से ही तैयार थे, अतः उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इधर महाराज विजय के मन में यह चल रहा था कि ये कितनी भी ताकत लगा ले, जीत तो मेरी ही लिखी है। उनके इसी सोच के कारण वो पूरी चालाकी से युद्ध नहीं कर पा रहे थे और घोड़े के बेल्ट टूटने की वजह से महाराज विजय जमीन पर गिर पड़े और महाराज भाग्य के प्रहार को झेल नहीं पाए और उसी समय उनकी हार हो गई और महाराज भाग्य की जीत हो गई। दोस्तों, कभी कभी एक सफल इंसान की धन संपत्ति पावर इंसान को कमजोर बना देता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है और अपने भोग विलास में इतना व्यस्त हो जाता है कि यही सुख सुविधा, धन संपत्ति का अहंकार उसका अंत कर देती है, जैसे राजा विजय का अंत हुआ। और दूसरी तरफ जो इंसान अपनी किसी भी विषम परिस्थिति में हार नहीं मानता, अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ते रहता है, उसकी एक ना एक दिन जीत निश्चित हो जाती है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि अपनी पूरी ताकत के साथ मेहनत करते रहने से भाग्य बनता है और जहां भाग्य है वहां जीत निश्चित हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस ज्ञान अमृत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।